बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 1 की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और 28 ऑफ दिसंबर से आपका पेपर है। इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है आपका। तो ये आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को गाइडेंस देना है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है इस वक्त कंप्लीट, जो 100% प्रिपेयर्ड नहीं है। इफ़ यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इन तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए और शेयर भी करें अपने सर्किल में स्टूडेंट्स के साथ। तो और अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आपका पहला पेपर इंग्लिश का है और आपका इकोनॉमिक्स का और अकाउंटिंग का पेपर एंड में है। ये मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा साइन है जिनकी प्रिपरेशन है, क्योंकि जो जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे अकाउंटिंग है, जैसे स्टेटिस्टिक्स है, उनके बाद में होने से ये फ़ायदा होता है कि आपको, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, तो आपको टाइम मिल जाता है। क्योंकि पेपर इस वक्त सर पर हैं, हम ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें याद नहीं कर सकते, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। हाँ, मैंने कुछ गेस्ट पेपर, पहली बात है कि मैंने कुछ गेस्ट पेपर डाले हुए हैं अपनी इस चैनल पे, जिसके लिंक्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप उन गेस्ट पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, गाइडेंस उन पर देखना चाहते हैं, उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी है कि किन क्वेश्चंस को याद किया जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे गेस्ट पेपर डाउनलोड किए होंगे अलग अलग टीचर्स के। अब आपने क्या करना है, उन गेस्ट पेपर्स में जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो आपने लाजमी याद कर लेने। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर हम बात करते हैं, आईटीबी की बात करते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसा है ऑलमोस्ट तमाम गेस्ट पेपर्स में आपको मिलेगा। और इकोनॉमिक्स में तो लाजमी ये क्वेश्चन आता है, तो ये तो आपने लाजमी याद करना है। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, उसमें जैसे आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके, वो आपको तकरीबन हर गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को फोकस करें जो कि कॉमन है गेस्ट पेपर्स में। नंबर टू, वो क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड है, ज़्यादा पेपर में ज़्यादा आते हैं, गेस्ट पेपर से देखिए जो ज़्यादा पेपर में आते हैं बार बार, उनको फिर आप फोकस करें। वो उनके आने के अगेन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, इस बार आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही आसान आएगा। तो इकोनॉमिक्स के को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल आप गेस्ट पेपर से इसको डाउनलोड, इसको आप याद कर लें। अगर हम अकाउंटिंग और स्टेट्स की बात करें, सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर ऐसे नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तमाम टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक आपकी वर्कशीट होती है, दूसरा आपका एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज होती है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाता है। वर्कशीट या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है। लेकिन चूंकि वर्कशीट के अंदर ही इनकम स्टेटमेंट भी होती है, बैलेंस शीट भी होती है, तो वर्कशीट में वो हेल्प करती है, तो वो आप उसको एक टॉपिक अज्यूम करें। और एंट्रीज का अलग से क्वेश्चन आता है। एक बात मेरी याद रखिएगा, वर्कशीट और एंट्रीज वही कर सकता है जिसको एडजस्टिंग एंट्रीज अच्छे से आती हो। अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज वीक है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस मौजूद हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से, के 3 से 4 वीडियोस हैं। उनके लिंक्स भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, एक एक करके चारों वीडियोस देख लें, आपको एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाएंगी। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की दूसरे टॉपिक की, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वाउचर सिस्टम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ज़्यादा चांसेस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के होते हैं, आप उसको ज़्यादा फोकस करें। इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जिसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कहते हैं, और डेप्रिसिएशन, ये तीनों टॉपिक्स पेपर में लाजमी आते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा मेथड आएगा, मेथड तो कोई सा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जो भी मेथड आपको पढ़ाए गए हैं, आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा जो पार्टनरशिप का टॉपिक है, मैं उसको बिल्कुल ही डिस्करेज करूंगा कि अगर आपने पार्टनरशिप को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। इसकी वजह यह कि पार्टनरशिप के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, फॉर्मेशन है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट है, एडमिशन है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। एक टॉपिक, एक चैप्टर आने इन 5 में से, तो और पांचों को करना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा वाला आएगा, इसको छोड़ दो। जितना टाइम आप इन 5 चैप्टर्स पे लगाएंगे, इतनी देर में आप 5 दूसरे टॉपिक्स जो पेपर में आने, जिनका मैंने भी जिक्र किया, वो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेट्स की तरफ। स्टेटिस्टिक्स में आपके सेक्शन बी में अगर आप दो टॉपिक कर लें, तो आपका पेपर सेक्शन बी का हो जाएगा। पहले ए की बात करते हैं। ए में तो 3 ही चैप्टर्स है, तीनों की प्रैक्टिस करें। अगर तीनों की नहीं कर सकते तो मैट्रिसेस का और इक्वेशन, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दो टॉपिक तो लाजमी करें। सेक्शन बी के अंदर आप एवरेजेस का टॉपिक कर लें और साथ में आप रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कर लें और लेस्पियर पास्टिफिशर भी साथ कर लें, तो आपका सेक्शन बी हो जाएगा। सेक्शन सी बहुत लेंथी है, सेक्शन सी में प्रोबेबिलिटी है,
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, स्पेशल प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, ये 3 टॉपिक कर लें। हाइपोथेसिस से 2 सवाल आते हैं, सैम्पलिंग से 1 सवाल आता है, एक एस्टिमेशन से आता है, तो आपके 2 सवाल हो जाएंगे, यानी ए बी करके 4 सवाल आप कर लोगे तो 2 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो हो जाएंगे। स्पेशल प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ये तमाम एक अलग समझे की दुनिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर आप वीक है तो इन टॉपिक्स को, जो 3 मैंने आपको बताया, इसको आप कर लें। इस्लामियात पीएचडी का भी गेस्ट पेपर मैंने डाला है, वो भी आप देख लें। टाइम मैनेजमेंट की अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने आपको बस जल्दी जल्दी में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट पे अलग वीडियो है मेरी, जो आप देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में जब पेपर आता है ना, तो वो आप 3 घंटे का होता है नॉर्मली, आईटीबी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इंग्लिश, सब 3 घंटे के होते हैं। लेकिन आपने अपना माइंड सेट क्या बनाना है कि मेरा 2.5 घंटे का पेपर है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब सपोज आईटीबी का पेपर है, सबसे लेंथी पेपर होता है, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास आधा घंटा है, इसका मतलब है 2.5 घंटे के हिसाब से एक क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा है। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, तो एक पार्ट को करने के लिए 15 मिनट है आपके पास। इस तरीके से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि ये एक पार्ट जो 10 नंबर का है, मुझे 15 मिनट में करना है। अगर आपके पास वो 15 मिनट में जब आप उसको करने बैठेंगे, तो आपने अगर 10 नंबर का क्वेश्चन दें तो 5 हेडिंग डिफाइन करनी है, एक हेडिंग के 2 नंबर माइंड में बनाने। सपोज एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आ जाता है, तो आपने 10 नंबर का, तो 10 आपने एडवांटेजेस नहीं लिखने, 10 हेडिंग्स नहीं लिखनी, आपने 5 हेडिंग्स लिखनी है। आपने एक हेडिंग के 2 नंबर अज्यूम करने के, यार एक हेडिंग के 2 नंबर है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि 5 हेडिंग्स आपकी 15 मिनट में आराम से हो जाएंगी। उसके नीचे जो आप अंडरलाइन करते हैं, हेडिंग्स को सजाते हैं, ये एंड में करना, ये काम जब पूरा पेपर हो जाए तब आप हेडिंग के ऊपर अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जो करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये ना कर पाए, पेपर आपका पूरा हो जाए, भले अंडरलाइन आपका ना भी हो पाए, तो टाइम नहीं बचा तो ठीक है, बच जाएगा तो आप कर लेंगे। इसी तरीके से एक हेडिंग के अंदर आपने मटेरियल 5 to 6 लाइन्स का लिखना है। 15-15 लाइन की हेडिंग्स को डिफाइन नहीं करना, 5 से 6 लाइन में हेडिंग को डिफाइन करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपका 15 मिनट में एक पार्ट हो जाएगा। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग गया, 35 मिनट्स लग गए, आपके 40 मिनट्स लग गए, तो आपने जो आधा घंटा सेव किया हुआ है, ओके 2.5 घंटे का पेपर अज्यूम किया, तो जो आधा घंटा आपने सेव किया वो आपके काम आएगा। वहाँ से आप बोरो करेंगे टाइम को, ठीक है ना। पेपर कभी लेट भी मिल जाता है, कभी आप उसका फ्रंट पेज फिलअप करते हैं, उसमें भी 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो ये आधा घंटा बेसिकली आपको वहाँ हेल्प कर रहा होता है। वहीं आपका टाइम बैलेंस हो रहा होता है। या ये भी आप कर सकते हैं, अगर पहला क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन 35 मिनट्स में किया है, तो दूसरा क्वेश्चन कोशिश करें 25 मिनट्स में कर लें। ना भी कर पाए तो वो आधा घंटा आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से आपने करना है। और कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पेपर करने के बाद, वो उसको कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक पेज छोड़ के अगले पेज से क्वेश्चन करते हैं। तो उस पेज को हम क्या करें, तो उस पेज को आप हमेशा पेंसिल से सिंगल क्रॉस लगाएगा। सपोज आप वर्कशीट करना चाह रहे हैं अकाउंटिंग में, तो हमेशा वो सामने बनती है ना, ऐसे आमने सामने। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे पीछे आप नहीं बनाएंगे, बल्कि आमने सामने नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। पीछे जो आप पेज छोड़ देंगे एक, उस पर आपने क्रॉस मारना है, सिंगल एक पेंसिल से क्रॉस मारना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। डेबिट और क्रेडिट के साथ आपने रुपीज़ लिखना होता है, आर एस लिखना होता है। कहीं पर भी आपका आंसर आता है स्टेटमेंट का, आपने आर एस साथ में लिखना होता है, इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे। हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कंपनी का नाम, फिर जर्नल या जो भी आप बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द ईयर एंडेड, इन तमाम चीज़ों के मार्क्स होते हैं। डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हमेशा बराबर रखा करो, ठीक है। यानी डेबिट का बड़ा और क्रेडिट का छोटा ना हो, या डेबिट का छोटा क्रेडिट का बड़ा ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो मैंने कुछ गाइडेंस आपको दी है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस चैनल पे आपको तमाम गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे एडीसी बीकॉम के, और अपडेट भी मिलती रहेगी आगे रिजल्ट के हवाले से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, जॉब के हवाले से। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे, वो भी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी जो अब तक मैंने अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।